है तब। मेरे पीठ पीछे किसी और को डेट कैसे कर सकती हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अथर्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आता तो तुम सो जाती इस टॉय बॉय के साथ। पहली बात, मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कही है, और दूसरी बात, मैं अभी विजय से मिली हूँ और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। बिल्कुल सही, देहाती लड़का है ये। मुझे लग रहा था टॉय बॉय है पर निकला एक बेकार सेल्समैन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं विजय के बारे में एक भी बदतमीजी नहीं सहूंगी। मैं विजय के साथ घर जा रही हूँ। चलो विजय। भाड़ में जाओ। तानिया, रुक जाओ। तानिया वीरानी, गाड़ी से बाहर निकलो। विजय, अगर तूने गाड़ी चलाई ना, मेरी गाड़ी तोड़ दूंगा। अब मेरी गाड़ी तोड़ेगा तू? तानिया, मैं भी देखता हूँ तुझे। अब तक नखरे दिखाती है। अटेंशन, विजय घर आ रहा है, सब कीमती सामान छुपा दो। जल्दी से पैक करो। मिस्टर सिंह, अपनी कीमती गाड़ी छुपाइए। याद रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। विजय घर आ रहा है और उसके साथ एक सुंदर लड़की भी है। सुंदर लड़की? तुम यकीन के साथ कह रही हो? हाँ, मैंने खुद देखा है। वाह, कमाल कर दिया लड़के ने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विजय ने आखिर कर ही दिखाया। बस थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। खाने के टेबल पर खाने की तैयारी करो। याद रहे, खाना सिंपल और सादा होना चाहिए और खाने में स्वाद होना चाहिए। ओके, चलो जाओ। हाँ, समझ गई। अरे तुम यहाँ खड़ी, जल्दी बैग्स पैक करो। हाँ। हेलो मिस्टर मॉन्टी। और विजय, हेलो मिसेस त्रिपाठी। आप वापस आ गए? जी। अच्छा। तान्या, ये है मेरा घर। तान्या, नहीं रुक जाओ। विजय सिंघानिया, मैंने सोचा था तू गरीब है और इतना गरीब होगा ये नहीं सोचा था। तू अपने काम से काम रख। यू आर नॉट वेलकम हियर। ताने, जगह कितनी गंदी और बदबूदार है। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और शादी कर लो वरना बहुत पछताओगी। विजय मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका घर मेरा घर, और ये जैसा भी है मुझे पसंद है। चलो विजय। तान्या, मैं नखरे दिखाने का बहुत शौक है ना। मैं शर्त लगा दूंगी तुम इस गरीब पे यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुक पाओगी। पापा हम आ गए। विजय। नमस्ते मिसेस सिंघानिया। मिसेस सिंघानिया, मैं तान्या वीरानी हूँ, विजय की गर्लफ्रेंड। तुम बहुत प्यारी हो बेटा। विजय बहुत लकी है कि तुम मुझसे मिली। आंटी, आप बहुत ही अच्छी हैं। निहारिका, तान्या, ये मेरी कजिन है निहारिका। हेलो निहारिका। हे, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? हाँ, तुम तो निहारिका शर्मा हो ना, सिंघानिया ग्रुप की सीईओ। व्हाट सीईओ? ये बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है, ये सीईओ कैसे हो सकती है? सच में? अगर मैं सीईओ होती तो ये छोटे से घर को कब का छोड़ चुकी होती। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। अब तुम यहीं खड़े रहोगे या अंदर चलोगे? हाँ, चलो। बाहर जो आदमी खड़ा है उसकी खातिरदारी थोड़ी अच्छे से करो। ओके।
आराम से बैठना बेटा, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू आंटी। तुम दोनों आराम से बैठो, बातें करो। क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? जब तक अथर्व नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उससे छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे डर क्यों रहे हो? मर्द बनो मर्द। मैं नहीं डरता, मैं अभी उसे लात मार के भगाता हूँ। देखो तुम। मुझे कुछ बस इतना काफी नहीं है, मुझे चाहिए कि तुम मेरे डैड से भी डील करो और उस अथर्व को मेरी जिंदगी से दूर कर दो। फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम्हारे पापा से डील करूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। देखो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके कह दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कहना। मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प, मैं करूंगा। वाओ, ये टेबल, ये काउच कितना फैंसी है। लगता है काफी महंगी लकड़ी से बना है। नहीं नहीं, ये सब तो लोकल कारपेंटर्स ने बनाया, पास वाले जंगल की लकड़ियों से। सच में? ये वर्ड तो इम्पोर्टेड लगता है। नहीं नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। ये पेंटिंग है बहुत ही पुराने आर्टिस्ट की। इसकी वैल्यू 4 करोड़ है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? 4 करोड़? हाँ। नहीं नहीं, 40 रुपए की पेंटिंग है। निहारिका सड़क से खरीद के लाई थी। सड़क से? हाँ। पर ये पेंटिंग तो बहुत रियल लग रही है। हे तान्या, आंटी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। शायद खेत से कम ज्यादा कर लिया। शान, क्या हुआ? तान्या, इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। वाओ, क्या ये चेयर रोजवुड का है? रोजवुड? रियली? ग्रेन, टेक्सचर, डेफिनेटली रोजवुड है। ऐसी चेयर बनवाने में कम से कम 5 लाख लगते हैं। 5 लाख? ये चेयर निहारिका सेकेंड हैंड लाई थी। सच में? हाँ। खाना तैयार है, आराम से खाओ। थैंक यू आंटी। ये हमारे घर में भी है, रेड ड्रैगन ग्लास बोल। 70,000 का एक आता है। 70,000 का एक? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। याद आया, निहारिका एक लाई थी, है ना माँ? हाँ, ये एग्जैक्टली मेरे घर में जो बॉल है उसी के जैसा है। 70 रुपए का नहीं हो सकता। ये बस तुम्हारे घर के बॉल जैसा दिखता हो। हाँ तान्या, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही बॉल खरीद दूंगी। शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। चलो चलो, सब लोग खाना खाते हैं। तुम्हें भूख तो लग रही होगी ना तान्या? हाँ, लगी तो है अंकल। चलो बैठो, खाओ खाओ। विजय, ये क्या है? कैवियर। कभी कभी हम भी दावत कर लेते हैं।
आज ही बाजार से लाए। हाँ, सही कह रही है ये। ट्राई करो। वाओ, इसका टेस्ट कितना अमेजिंग है, बिल्कुल उस बेलुगा कैवियार जैसा जो मैंने बहुत पहले खाया था। बेलुगा कैवियार? कभी सुना भी नहीं इसके बारे में। इसका टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो मैं बचपन से खाते आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ये डेफिनेटली बेलुगा कैवियार है। ये कैवियार एग कस्टर्ड कम से कम 1 लाख का आता है। 1 लाख का? ये इतना सब कुछ कैसे जानती है? अगर इसको हमारे परिवार की सच्चाई पता चल गई तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। निहारिका, ये सब तुमने कहाँ से लिया? पास वाले बाजार से, केवल 100 रुपए का। दुकानदार ने बोला था सेम टेस्ट आएगा। अब बेलुगा कैवियर। हाँ, बेलुगा कैवियर। नेक्स्ट टाइम मुझे भी ले चलना। हमेशा ट्राई करना चाहा, काफी प्राइसी था इसलिए ट्राई नहीं कर पाई। अरे अब तो ये फैमिली वाली बात है, तुम कभी भी आके खा सकती हो। थैंक यू अंकल। तान्या बेटा, तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। अरे आंटी, इसकी सच में जरूरत नहीं थी। अरे ले लो। ले लो तान्या। आप पैन कार्ड क्यों दे रही हो उसको? ये मेरी बहू के लिए है, तुम छोड़ो। छोड़ो इसे। इसे पॉकेट खर्च समझ लो। ले लो बेटा। तान्या प्लीज ले लो। थैंक यू अंकल आंटी। की कमाई है? उस कार्ड में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। मुझे आपसे बस एक बात जाननी है कि आपकी बेटी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इस पर आप क्या सोचते हैं? अरे तुम टेंशन मत लो अथर्व, मैं जबरदस्ती उसे तुम्हारे घर ले आऊंगा। लेकिन वो एक देहाती लड़के के साथ भाग गई। क्या? मैं अभी उसे कॉल करके वापस बुलाता हूँ। भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो उस गवार को छोड़कर आपके पास वापस आएगी। एनीवेज, कल बात करते हैं। चिंता मत कीजिए मिस्टर ओबेरॉय, अगर उसने कोई भी हद पार की है ना तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। मिस्टर ओबेरॉय, आई होप हमारी फैमिली की दोस्ती पे इसका असर नहीं होगा। The number you have called is currently out of coverage area. बदतमीज बिगड़ैल लड़की फैमिली का नाम खराब करके रखती है। व्हाट्सएप विजय। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें ये चाहिए? नहीं, इसे तुम ही रखो, माँ ने तुम्हें दिया है ना। ठीक है, मेरे पास पैसे तो ऑलरेडी है, तुम चिंता मत करो। तुम ये ले लो, और ये डेबिट कार्ड मैं निशानी के तौर पर अपने पास रखूंगी। सच्ची? ठीक है, मैं इन्हें रख लेता हूँ। ऑलराइट, बिस्तर पर आओ। मैं और तुम? तुम्हारे सामने इतनी हॉट लड़की बैठी है और तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा क्या? ये गलत है।
हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर ये सब गलत होता ना तो तुम अब तक जमीन पे बिस्तर लगा चुके हो। अब तुम्हें सच पे लगा था कि हम साथ में रात गुजारेंगे, है ना? मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। मैं अभी आता हूँ। बर्थडे का दिन था तो इसलिए मंदिर गई थी, इसलिए स्टेपमॉम से नहीं मिल पाई। और तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती तो वापस घर मत आना। पापा आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ मारा। सर लोग देख रहे हैं, अपनी और इस लड़की की इज्जत से तमाशा मत बनाइए। बीच में मत आओ, अपने काम से काम रखो। सर आपको समझना चाहिए, ये लड़की बस अपनी मम्मी की बर्सी मना रही है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, हॉस्टल वापस जा रही हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि जिससे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। आपने मुझे अथर्व ओबेरॉय से शादी करने के लिए कहा ना, तो मैं घर वापस कभी नहीं आऊंगी। देखो तुम अगर अभी के अभी घर आओगी ना तो हम इस बारे में बात करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दादी से इस बारे में बात करूंगी। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो दादी के पास आके बात करिए, मैं घर वापस नहीं आ रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? विजय, तुमने मुझसे कहा था कि उस बदमाश से मेरा पीछा छुड़वाओगे। अब वक्त आ गया है प्रॉमिस निभाने का। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? पापा का अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दादी से अप्रूवल मिल सकता है। अरे दादी का अप्रूवल? दरअसल दादी हमारे घर की इंचार्ज है, मेरे पापा तो बस एक जर्नल मैनेजर है। पापा को तो दादी से डर लगता है, दादी के सामने तो उनकी भी नहीं चलती। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारी दादी को मना सकता हूँ? विजय, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। ये मेरी दादी का घर है, तुम्हें उन्हें हर हाल में इम्प्रेस करना होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए? वो मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करना। वैसे भी मेरी दादी को पढ़े लिखे लोग पसंद है, और तुम तो हार्वर्ड ग्रेजुएट हो, मुझे लगता है वो मान जाएंगे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन की है? लकी क्या? यार मुझे नहीं लगता ये आइडिया वर्क करेगा, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर जा रहा हूँ। हम इतने दूर आ गए, अगर तुम वापस चले गए ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके कह दूंगी मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इस बार मैंने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। चलो मेरे साथ। हाँ रुकी थी, तुम्हें जानना है कि कैसे मैंने और विजय ने एक साथ रात गुजारी? तुम एक नंबर की कभी नहीं निकली। तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम बात करनी है बात करो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। और साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अथर्व ओबेरॉय, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, शादी करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ वरना बहुत पछताओगी। मैं नहीं बचताऊंगी। ताने मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी फैमिली स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में सिंघानिया के साथ नेगोशिएट कर रही है और 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इस डील के बाद ओबेरॉय पूरे शहर पर राज करेंगे और मैं तुम्हारी फैमिली को डर से मिटा दूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तान्या बिरानी, तो तुम मेरे सामने भीख मांगोगी। अथर्व ओबेरॉय, क्या तुम यही बोलने आए हो यहाँ? एक बात बोलूं,
तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे पता तुम अपनी दादी से यहाँ मदद मांगने आए और मैं भी वही करने आया। और तू गरीब लड़के होना मत, जब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। ये बस एक पागल और घमंडी आदमी है। मेरे पापा को बस उनका फायदा दिखता है, इसलिए मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो विजय। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? भूल जाओ ये सब, चलो घर चलते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। चलो मेरे साथ। वीला, ये सब सगाई की तो है। अरे कुछ ऐसा दिखाओ जो सबसे अलग है। पर सर हम ऐसा क्या थे? एक्चुअली ये सारे तोहफे सिर्फ काम चला हुआ है। ऑनेस्टली ये सब काफी नहीं है। तुम सही कह रही। हम हिलक्रिस्ट एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट किसको दे रहे हैं? सर ओबराय को। कल एग्रीमेंट साइन है। नहीं, तानिया का परिवार बहुत ही गरीब है। वो कुछ करोड़ उसके मालिक है। अगर तानिया और विजय एक साथ आए तो लोग कहेंगे कि हमारे लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट हमें वीरानीस को दे देना चाहिए। पर ओबराइस का क्या? उनको क्या जवाब देंगे हम? ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम चाहे जिसको दे, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। जी सर। हेलो, क्या हुआ? सर वो विजय मिस वीरानी के घर गया है। तानिया की दादी को दादी सितार बजा रही है, देर से बात करना। ठीक है। दादी, तानिया बेटा आ गई तू? दादी मैं अपने बॉयफ्रेंड को आपसे मिलाने लाई हूँ। इसका नाम विजय सिंघानिया है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यंगमैन। हेलो मैम। अच्छा, तानिया का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, देखो। हाँ मैम, ये लोग मजाक कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली माँ, ओबराय फैमिली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अथर्व, अगर तुम शादी की बात करने आए हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब आपने गलत समझा। मैंने तो एक नई धुन सीखी है रिसेंटली, बस आपका फीडबैक चाहिए। ठीक है, वैसे मुझे यंग लोग बहुत पसंद है जो आर्टिस्टिक एंड कल्चर्ड है। चलो आओ सितार बजाओ। बिल्कुल मैम, मैं अच्छे से सितार बजाने की कोशिश करूँगा। मैं भी सितार बजा सकता हूँ। क्या तुम भी सितार बजाना जानते हो? एक काम करते हैं, हम भी एक पीस बजाते हैं, मैम जज करेंगे। हम क्यों अग्री करें? अगर ये मुझसे बेहतर नहीं बजा पाया तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। बिल्कुल नहीं। डर गए क्या? तानिया ठीक है, जानती हो ना, मुझे यंग लोग पसंद है जो सितार बजाते हैं। मैं किसी का किरदार और स्वभाव उसकी ये बोतल बजाने की अंदाज से पहचान लेती हूँ। कई साल पहले मैं तुम्हारे दादा से भी ऐसे ही मिली थी। विजय, क्या तुम किसी से कॉम्पीट करने से डर रहे हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा मैम। गुड। यंग लोगों को डरना नहीं चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने मना भी कर दिया तो। देखो तुम्हारे पास मौका है अभी भाग जाने का, क्योंकि अगर तुमने हाँ भी कह दिया तो तुम अथर्व को नहीं हरा पाओगे। पापा, अभी तो वहाँ पे किसी स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे तो इसमें सस्पेंस की कौन सी बात है? ये विजय जैसा गरीब लड़का अथर्व को थोड़ी ना हरा सकता है। अगर इसने सितार बजाना सीखा भी होगा तब भी ये अथर्व को नहीं हरा सकता। अंकल इतना भी मत डराओ यार बेचारे को, देखते हैं ना कैसा सितार बजाता है। एक सेकंड,
अगर विजय ने तुमसे अच्छा सितार बजाया तो? नामुमकिन। तुमने कभी किसी गंवार लड़के को सितार बजाते हुए देखा है? हाँ? विजय सिंघानिया एक सड़क छाप लड़का है। अथर्व जैसा खानदानी लड़का ही सितार बजाने में महारथी हो सकता है। ठीक है, फिर हम शर्त लगाते हैं। और कैसी शर्त? I think I can handle it. ठीक है, अगर विजय जीता तो हमारी एंगेजमेंट खत्म समझो। तो मेरे परिवार को टारगेट नहीं करोगे और ना ही मुझे परेशान करोगे। डील। तो शर्त मंजूर है यानी कि? तानिया, तुम जो भी मांगोगी मुझे वो मंजूर है। क्यों, मुझे मालूम है ये जाती लड़का मुझसे नहीं जीत सकता। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं निष्पक्ष होकर फैसला करूंगी, किसी में भी भेदभाव नहीं करूंगी। तो ठीक है मैम, अगर आप ये कह रही हैं तो मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। शुरू करते हैं। वाह, क्या धुन है। ऐसे लगता है जैसे बारिश की बूंदें झूम रही है। बहुत ही बेहतरीन, कमाल है। अथर्व, तुम्हारी परफॉर्मेंस ये किया जा रही है। वेल डन अथर्व। मैम, ये था मेरे रियाज का कमाल। वाह, क्या तुमने बेहतरीन बजा। तुम्हारे जैसे नौजवान इस तरह सितार बजाएंगे ऐसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैम, अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। आप तानिया की नकली बॉयफ्रेंड की बात। तुम्हें यकीन है ना तुम बजा लोगे? पूरी कोशिश करूँगा। विजय, चल तुम शुरू करो। ये तो अभी से ही नर्वस हो रहा है। इतने में फट गई क्या? तुम्हें लगता है तुम ताने के लायक हो? चलो शुरू करो। तानिया, ये तो बहुत पुरानी धुन है। भैरवीरा, इसे बजाना बहुत मुश्किल है। प्रेशर, उम्मीद नहीं थी मुझे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे जीत जाए। बेहतरीन धुन थी। जरूर तुम्हारा कोई टीचर होगा। मैम, प्लीज आइए ना, बैठिए प्लीज। हाँ, लगता है अथर्व जीत गया। तुमने तो बेहतरीन सितार बजाया। तुम्हें सितार बजाना किसने सिखा? ये जो धुन तुमने बजाई है, इसे सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं खुद तुम्हारी तरह धुन नहीं बजा सकती। मैम, ये धुन मेरे पड़ोसी मिस्टर सिंह ने मुझे सिखाई। मिस्टर सिंह? मैं भी मिस्टर सिंह के बारे में जानती हूँ, जो नेशनल सितार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जो बेस्ट सितार प्लेयर है। मैम, बस ये एक कोइंसिडेंस होगा। जिस मिस्टर सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, उन्हें एक बहुत अमीर फैमिली ने अपने बेटे को सितार सिखाने के लिए बुला लिया था। उसके बाद उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। मैम, मिस्टर सिंह मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव में रहते हैं। उनका नाम है मनोज सिंह। वो बस एक मामूली किसान है। मनोज सिंह? ये तो वही है जिनको मैं जानती हूँ। क्या ये वही है? हाँ, ये वही है मिस्टर सिंह। इनका पूरा नाम मनोज सिंह है। क्या सीख लिया? अपने आप को हवा में समझने लग गया? इतनी बड़ी हस्ती को अपना टीचर बताने की तूने हिम्मत कैसे करी? और तुम ये बकवास करना बंद करो। हाँ, अपने कंपटीशन के विनर का फैसला कर लिया है ना? ऑब्वियसली विनर ऑफ कोर्स विजय है। दादी, मुझे पता था विजय आपको निराश नहीं करेगा। तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हें अकेले में अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। अथर्व, तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, पर हार तो हार होती
कहती है, शर्त के मुताबिक तुम्हें तानिया से सगाई तोड़नी होगी। नहीं मैम, मैं ये नहीं कर सकता। माँ, हमारी कंपनी का कैश फ्लो खत्म हो चुका है। अगर ऑपरेटर फैमिली हमें हेल्प नहीं करेगी ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैम, मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी फैमिली सिंघानिया ग्रुप के साथ कल एक डील साइन करने वाली है, पूरे 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट हिलक्रेस्ट एस्टेट की। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट? बिल्कुल सही सुना आपने मैम, पूरे 1000 करोड़। और अगर आप मेरी शादी तानिया से करवाती तो उस प्रोजेक्ट से मैं आपको 300 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 300 करोड़? Are you serious? यस मैम, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, और उन 300 करोड़ से आप पूरे शहर पर राज कर सकती हैं। इनफैक्ट हम दोनों की फैमिली इस शहर पर राज करेंगे। दादी, अब फैसला तो नहीं बदलने वाली है ना? तानिया, मुझे सोचने का वक्त चाहिए और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती। और मुझे मेरे परिवार के बारे में भी तो सोचना होगा ना। दादी, गवार कहीं के, अब समझ आया तेरे में और मेरे बीच का फर्क। मैं 300 करोड़ दे सकता हूँ और तेरी औकात 30 अंडे खरीदने की है। अच्छा, तू भले ही पैसों से महान बन जा, पर तान्या तुझे कभी प्यार नहीं करेगी। तू सही कह रहा है, पैसे से ही इंसान महान बनता है। तानिया, इधर आओ अथर्व के पास। तुम और अथर्व दोनों परफेक्ट मैच हो, और ये 2 कड़ी का विजय जिंदगी भर हमेशा मामूली किसान ही रहेगा। किसने कहा कि छोटे मालिक एक मामूली इंसान है? मिस शर्मा, आप यहाँ पे? निहारिका, छोटे मालिक, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। एक मिनट, तुम मुझे छोटे मालिक क्यों बोल रही हो? और ये सब तुम्हें मिस शर्मा क्यों बुला रहे हैं? मिस निहारिका, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप इस गवार को छोटे मालिक क्यों बोल रही हो? ये सिर्फ गवार है। गवार है? ये शहर की सबसे अमीर फैमिली का वारिस है, विजय सिंघानिया है ये। क्या? I'm sorry छोटे मालिक, मुझे आने में देरी होगी। एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हे भगवान, ये निहारिका अमीर होने का नाटक क्यों कर रही है? वो भी सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। इसे क्या लग रहा है नाटक काम कर जाएगा? ये क्या हो रहा है? निहारिका सिंघानिया ग्रुप की सीईओ और तुम उसके वारिस? ये सच है? तुमने क्या ये सच मुझसे छुपाया? मुझे खुद अभी पता चला। मैं क्या करूं? मैं निहारिका की पोल खुलने नहीं दे सकता। लगता है मुझे भी नाटक करना पड़ेगा। मिस शर्मा, ये बखलूल सिंघानिया परिवार का वारिस ये हो ही नहीं सकता। छोटे मालिक, मैम ने बोला है मिस ईरानी को पूछ लेना उसको क्या पसंद है, हम उन्हें गिफ्ट दे देंगे। नहीं नहीं, मुझसे मत पूछो। मिस शर्मा, आप मुझे ये बताइए कि ये कौन है? किसी भी एंगल से सिंघानिया परिवार का वारिस नहीं लग रहा है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैडम ने तो मुझे गिफ्ट डिलीवर करने को कहा था, ना कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। निहारिका, तुम बस मेरा निकनेम ले रही हो ना, जो तुम मुझे गांव में बुलाती हो, है ना? हाँ, तुम्हें इससे दिक्कत है? अच्छा, निकनेम है। निहारिका जी, आपने मुझे थोड़ी देर के लिए डरा ही दिया था। आप ऐसा मजाक मत किया कीजिए। मिस शर्मा, आप जैसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति से ऐसे जोक की उम्मीद नहीं थी। निकनेम कभी रैंडम नहीं होता। मिस शर्मा, लेकिन इस बेवकूफ को छोटे मालिक बुलाना आपकी शान के खिलाफ है। मिस शर्मा, देखिए, इस बंदे ने ना हमसे पंगा लिया है, तो आप इस मामले से दूर रहिए। अथर्व फ्राई, याद है ना कल तुम हिलकर स्टेट की डील साइन करने जा रहे हो? तुम वो डील खोना चाहते हो? मिस शर्मा, बुरा मत मानिए, पर मैं बस ये क्यूरियस था जानने के लिए कि आप सीईओ हैं सिंघानिया ग्रुप की, और ये सिंघानिया के इतना छोटा सा सेल्समैन कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है अमीर होने का नाटक ज्यादा देर चलेगा नहीं। दरअसल मुझे सिंघानिया फैमिली ने अडॉप्ट किया था, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ।
और मैं सिंघानिया फैमिली का हिस्सा हूँ और विजय मेरे छोटे मालिक हैं। अब मिस शर्मा, मुझे लग रहा है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सब इसे सीईओ कह रहे हैं। क्या मेरे परिवार ने सच में इसे अडॉप्ट किया है? निहारिका, क्या तुम सच में अडॉप्टेड हो? सॉरी विजय, मैंने ये बात तुमसे छुपाई। यानी कि ये असली अमीर नहीं है? विजय, तुम्हें ये कट कैसे लगा? वो थोड़ी देर पहले सितार प्ले करते हुए लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। और तुम तो हमेशा मिस्टर सिंह के जॉर्ज हैरिसन के स्टार बजाते, तुमसे तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जॉर्ज हैरिसन सितार? जॉर्ज हैरिसन 4th एडिशन सितार, जिसकी कीमत 50 लाख, सुना है किसी मिस्ट्री बायर ने खरीदा है। 50 लाख? निहारिका, मिस्टर सिंह के सितार की वैल्यू सच में 50 लाख है। ये मैंने क्या कर दिया? जोश ने जॉर्ज हैरिसन के बारे में जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या करूं? ये सच कह रही है या झूठ? मिस्टर ओबराय, क्या तुम्हारी वजह से विजय को चोट लगी है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। चोट तो यही लगी है ना? तुम्हें नहीं लगता इसका मेडिकल बिल तुम्हें कवर करना चाहिए? निहारिका, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। नहीं, इसे भरपाई तो करनी पड़ेगी। 1000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं होंगे ना? अच्छा ठीक है, मुझे बस इतने रुपए चाहिए। 10 लाख? तुम पागल हो? इसके कहने का मतलब है 1 करोड़। इसके कहने का मतलब है 1 करोड़। मिस्टर ओबराय, तुम्हारे लिए तो ये मामूली रकम है ना? अरे हम आप जानकर हैरान कम तो है, पर मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं इस छोटी सी चोट के लिए इतने पैसे दे दूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बात पैसों की नहीं, सम्मान की है। अब चूज तुम्हें करना है कि दोनों हाथ पैर से पहले किसे तोड़। तुम क्या मुंह के बने हो? तुम्हारी कजिन ने ना तुम्हें बिगाड़ रखा है। मुझे ना तुमसे जलन हो रही है। निहारिका, मुझे बस 1000 रुपए चाहिए थे लंच के लिए। हाँ ठीक है, आज इसके पैरों का सैंडविच खा लेना। अच्छा आइडिया दी तुमने। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब आप जैसा भी बोलेंगे वैसा ही होगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। विजय, कैसे माफ कर देना चाहिए? हाँ कर दो, और याद रहे आगे से किसी भी गांव वाले को नीची नजर से मत देखना। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। 1 सेकंड। यस मिस्टर शर्मा। विजय ने कहा है पैसे देने की जरूरत नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। अब तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। आधे घंटे? इतनी देर में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? हर 1 सेकंड लेट होने पर 10 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो जल्दी करो। निहारिका, तुम इतने सारे आदमी लेके सिर्फ अथर्व के लिए आई थी? ओह, मैं तो भूल गई। 1 सेकंड। मिस्टर वीरानी, आपको कुछ याद है? ये तो ओरिजिनल पन्ना है मिस शर्मा। ये म्यूजियम में था। इसका ऑक्शन हुआ था लेकिन बिका नहीं था। मैंने इसके लिए 1 डिजिट की बिड लगाई थी लेकिन मैं हार गया। निहारिका, ये इतना महंगा सामान है, इतने पैसों से तो हमारे गांव के लोग 10 साल आराम से जी सकते हैं। मिस्टर वीरानी, ये सगाई की गिफ्ट है आपके लिए। अब बताइए कैसा लगा आपको? सिर्फ वो ब्लू वास को छोड़ के, क्योंकि वो हमारे गांव के तिवारी जी ने बनाया है। इसमें राज्य निशान है। ये तो हो ही नहीं सकता कि इसे गांव में बनाया जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम जो बोलोगे वो मैं मान जाऊंगी। मान लेता हूँ ये वास तिवारी जी ने नहीं बनाया, पर ये नहीं मान सकता कि निहारिका इतना महंगा गिफ्ट खरीद सकती है। विजय, क्या सोच रहे हो तुम? निहारिका और मेरे पेरेंट्स ने नकली गिफ्ट के पीछे बहुत पैसे खर्च किए ताकि मुझे शर्मिंदगी से बचा सके। विजय, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए तुम्हारी इज्जत ज्यादा मायने रखती है। यानी कि ये सब असली रेंट पे भी लाई होगी तो भी बहुत महंगा होगा। That's imperial floral animal. ये तो कई साल पहले टूटे हुए तारे का हिस्सा है। इसके कम से कम 100 करोड़ हो गए।
क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतनी महंगी चीजें नहीं देखी। विजय, इस परिवार के लिए तुम जैसे दामाद की ही जरूरत थी। हम आप मजाक कर रही है ना? तानिया, तुम कल जाके विजय से कोर्ट मैरिज कर लो। नहीं कल नहीं, आज ही मैं मैरिज ब्यूरो में बात करता हूँ कि वो लोग मैरिज ब्यूरो खुला रखे। आज ही आओगे तुम लोग? क्या ये सच में हो रहा है? तो शायद हो रहा है। क्या हुआ विजय? अपनी कजन की बात पे यकीन नहीं है? क्या ये सब सच है? हाँ। हेलो, क्या? पारस, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं अभी आ रही हूँ। क्या हो गया निहारिका? तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। मिस शर्मा, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग विजय का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है। उम्मीद है सब ठीक ही होगा। विजय, मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम अच्छे घर के लड़के हो। आओ अंदर चलकर, सारे खड़े क्या हो, चलो अंदर। अरे आओ ना अंदर, आओ अंदर, घर में अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम क्यों गए? तुम बैठो। ये लो। मुझे लगता है ये चाय तुम्हें बहुत पसंद आएगी। चाय बहुत अच्छी है, मैं अक्सर घर में यही चाय पीता हूँ। बचपन से यही चाय? ये चाय तो 10 लाख रुपए किलो है। वाह, क्या बात है। लगता है मिस निहारिका तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। निहारिका ने बचपन से ही मुझे बहन के जैसे प्यार किया और मेरा ध्यान रखा है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल अथर्व, तुम वापस क्यों आ गए? भूल गए? निहारिका ने तुमने कहा था कि पैसों का इंतजाम करना, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अच्छा, अब तो वो चली गई है ना? और याद रखना, मैं तो आपको एक टूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तो मत करना ना, कर लो। अच्छा वो रोहित, मर्द को अपना किया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहिए। तू कौन होता है मुझे क्या देने वाला? और हाँ, पैसे तो नहीं, पर तेरी हड्डी पसली तोड़ने का दिल जरूर कर रहा। उसने तुम्हें ये एंटीक दी मैम, ये सब नकली है। अच्छा रो, बिना कुछ कहने मत पको। मैम, अभी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस फर्नीचर की शक्ल देखिए आप। अगर ये असली होते हैं ना, तो ये यहाँ नहीं म्यूजियम में होते हैं। माँ, आपको तो इन पुरानी चीजों की अच्छे से जानकारी है, अब इससे चल करके बताइए ना, ये असली है या नकली? ये अच्छा लगता है और मुझे यकीन है कि ये झूठ नहीं बोलेगा। क्यों विजय, सही कह रही हो ना? वहाँ मिस शर्मा ने कहा था कि सारी गिफ्ट विजय के घर से आई है, और हम कैसे यकीन कर ले कि इसने मेरे से झूठ बोला था या नहीं? यार मैं तो काम से गया कि अमीर होने का नाटक बहुत बेकार आइडिया था। इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये सारे गिफ्ट इसकी तरह नकली है। देखो कितना घबरा रहा है। अथर्व, विजय पे शक करना मतलब मिस निहारिका पे शक करना। किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे विजय पे पूरा यकीन है। आलिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ऐसा है क्या जो तुम बार बार इसे बचाने में लगी हुई हो। हाँ बचा रही हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ठीक है, ये असली नकली की बहस छोड़ दें। मिस्टर विरानी, मुझे आपसे एक चीज जाननी है कि आपको 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं? जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो फिर तानिया की शादी मुझसे करो। अथर्व, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ओबेरॉय परिवार का बड़ा रुतबा है पूरे शहर में। विजय के पास तो बस मिस शर्मा का सपोर्ट है, पर ये है तो बकलोल गवार ही। मुझे लगता है कि 300 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका रुतबा भी हमारी फैमिली के आसपास हो जाएगा। 300 करोड़? जी हाँ मिस्टर विरानी, पूरे 300 करोड़। और मैम, कल हम 1000 करोड़ की डील भी साइन करने जा रहे हैं। एक पल के लिए सोचो, क्या ओबेरॉय हमारी दुश्मन तो नहीं बन जाएगी? एक बार डील साइन हो जाए, उसके बाद उसकी औकात मुझे आंख में लाने की भी नहीं होगी।
अथर्व, मुझे हमेशा से पता था कि मैंने तानिया के लिए सही लड़का चुना है। तो मुझे ये भी पता है कि तुम तानिया को शादी के बाद खुश रखोगे। पापा, आप तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो। अभी तो आप विजय की गुणगान कर रहे थे और अब उस अथर्व के। वाव, दादी प्लीज आप तो कुछ कहिए। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हारी शादी अथर्व से ही होगी। इसमें बहुत कीमती सितार है, तुम्हें इसे मार के रखना चाहिए ना। आप चिंता मत कीजिए मिस शर्मा, इसे कुछ नहीं हुआ और मैंने दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया डिलीवरी करने के लिए। हाँ ठीक है, इसे जल्दी से डिलीवर कराओ और फिर आके मुझसे पैसे ले जाना। शुक्रिया मैडम, मैं अभी के अभी निकल जाता हूँ। दादी ठीक है, आप बस भी करो। यहाँ पे विजय सिंघानिया कौन है? मैं हूँ। शर्मा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा, आप देख लीजिएगा, मैं चलता। थैंक यू, आप क्या सकते हैं? अभी भी इतने कम में का नाटक खत्म नहीं हुआ क्या? पैसे देखिए किस वो बाहर से मंगवाया है इसने शर्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए। तो शर्म नहीं आती है फटीचर कहीं का? अच्छा बस नहीं करो, इसे ओपन करने के बाद ही पता चलेगा जो इसमें है वो असली है या नकली। आप सही कह रही है दादी। निहारिका ने जाते हुए कहा था कि विजय के लिए सरप्राइज प्लान किया है। मुझे यकीन है इसमें जो कुछ भी होगा वो बहुत ही कीमती होगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें कोई चोर बाजार का ही सामान होगा। वाओ, देख के लग रहा है कि काफी एक्सपेंसिव सितार है। ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ये वही सितार है जो मिस्टर सिंह ने मुझे प्रॉमिस किया। ये तो कबाड़ है, उसके लिए तो खुश क्यों हो रहा है? मैम, अगर आपको ये सब कस्टम मेड चीजें पसंद है तो मैं क्या हजारों बनवा दूंगा। विजय, तुम इस पुराने सितार को देख के इतना हवा क्यों मचा रहे हो? आप प्लीज विजय से ऐसे बात मत कीजिए। ये सिंघानिया परिवार की तरफ से एक तोहफा है। अगर तुमने एक बार भी इसके सपोर्ट में कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा विजय को ही चुनूंगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुझसे इतना प्यार करती है और मैं तो इसके लायक भी नहीं। एक तरफ अथर्व का गिफ्ट है और दूसरी तरफ इस गवार का। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल होती ना तो तुम इस नकारे को नहीं चुनती। दादी मुझे यकीन है कि आप सही फैसला लेंगी। माँ, आप जो भी फैसला लेंगी ना सोच समझ के लेना, हमारे परिवार के फ्यूचर का सवाल है। काव्या बेटा, तुम्हारे पापा जो कुछ भी कह रहे इसमें तुम्हारी भलाई है। हमें पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। दादी आप ये क्या कह रही हैं? विजय मेरे लिए परफेक्ट है। मैं हर हाल में पूरी जिंदगी सिर्फ विजय को ही चुनूंगी। परफेक्ट नहीं, चीटर है ये। तुम्हें गिफ्ट देके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम बच्ची नहीं हो, बात को समझो तानिया। लेकिन मिस शर्मा ने तो खुद ही गिफ्ट भिजवाया है। आपको सिंघानिया परिवार पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है पापा? कहाँ है मिस शर्मा? और तुमने जो ये मिस शर्मा की रट लगा रखी है, ये मत भूलो कि मिस शर्मा के बिना तुम्हारा मुझे भी कुछ नहीं है। और कितना टाइम लगेगा? बस अगली मोड़ के बाद। बस उम्मीद है कि विरासा नहीं हुआ तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मैम, ये सारी चीजें मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से खरीदी। ये भले ही एक्सपेंसिव ना हो पर इनमें उनका प्यार छुपा है। जल्दी के मान लिया कि तुमने बहुत पैसे जमा करके ये सब लिया। अगर ये सब असली है तो दिखाना इनके सर्टिफिकेट। कहाँ सबूत? मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर कैसे कह सकता है ये सब असली है? ये घटिया कबाड़ लो और दफा हो यहाँ से। अर्थात तू ये मत सोचना कि मैं तुझ पे हाथ नहीं उठा सकता।
के कीड़े, तेरी इतनी औकात है तू मुझ पे हाथ उठाएगा? अथर्व, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, अब तो अब बात की। ये कबाड़ ना घर में रखने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए होता है। अथर्व नहीं, अथर्व रुक जाओ। अथर्व सिद्धार्थ को कुछ मत करना। अथर्व सिंह ने दिया था मुझे। बेटा रुक जाओ, ये असली है या नकली है? तू सितार ना, उसकी कदर करो बेटा। माँ आप आगे मत जाइए, आपको चोट लग जाएगी। देखो जरा पकड़ो तू गुस्सा, हिम्मत है मुझसे लड़ने की। हाँ गली के कुत्ते, हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखिए, तुम ओबेरॉय परिवार से पंगा नहीं ले सकते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हाथ इससे बाहर की है। बेटा अपने आप को संभाल, बैठ कर बातें करते हैं। और बैठते, मेरी बात मान, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। ओबेरॉय परिवार बहुत पावरफुल है, तुम उसे नहीं उलझ सकते, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तानिया इसे संभालो प्लीज। कमीने, फिर वहाँ पे तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुझे सांस से मार दूंगा। बेटा मेरी बात मानो, ओबेरॉय परिवार से तुम उलझ नहीं सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पेरेंट्स ने भी यही सिखाया कि लड़ाई झगड़े से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। बकवास बंद कर साले, दिखा दी ना अपनी असली औकात। मुझे लगता है कि हर 30 साल के आदमी के पास ये प्रोडक्ट अभी कुछ कुत्ते देख यहाँ पर, कुत्ते को नाक कान से मार डालूंगा। बेटा तुम अभी के भी यहाँ से निकलो। दादी सही कह रही है, चलो विजय। कोई कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट, ये तो जॉर्ज हैरिसन फोर्थ एडिशन सितार है। दादी, ये सितार सच में इतना एक्सपेंसिव है? हाँ, ये जॉर्ज हैरिसन फोर्थ एडिशन सितार है, ये बहुत अनमोल है, इसे करोड़ों रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते। क्या करोड़? हाँ, ये नहीं हो सकता, ये तो बकवास है। ये सितार मुझे मिस्टर सिंह ने दिया था, उन्होंने कहा था इसकी वैल्यू सिर्फ हजारों में है। अरे पागल, मिस्टर सिंह को क्यों इस झमेले में खींच रहा हूँ, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। सुना आप लोगों ने, ये खुद कह रहा है कि ये सवार सिर्फ हजार का है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसे मैं देखकर बता सकती हूँ कि कितना अनमोल है। और वैसे भी मिस शर्मा नकली सितार नहीं दे सकती। अच्छा, मान लिया कि ये सब असली है और इतने पैसों में ना पूरा शहर खरीदा जा सकता है। मिस शर्मा की भी इतनी औकात नहीं है कि इतना महंगा सामान खरीद सके। विजय, सच बताओ, क्या तुम्हारा परिवार की शहर पापा चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया है? नहीं, ये सच नहीं। मेरे पापा तो बस एक किसान है। लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। विजय, तुम मुझसे झूठ मत बोलना प्लीज, मुझे सच बताओ, क्या ये सितार असली है या नकली? ये सारी चीजें मेरे परिवार की हैं, पर सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदा गया है। और आप लोगों ने ये खुद कह रहे हैं कि सारी चीजें नकली है। नकली? तो नकली है तो क्या हुआ? विजय जैसा भी है मुझे पसंद है, मुझे अमीर गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने मुझ पर हाथ उठाया और तुम अब भी इसकी साइड ले रही हो। हमें इस सितार को जज करने में गलती कर रही है। विजय बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये जॉर्ज हैरिसन फर्स्ट एडिशन सितार है? क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर ये वही सितार है तो इसका मतलब है मिस्टर सिंह लीजेंडरी सितार प्लेयर है और ये विजय किसी मामूली परिवार से नहीं है। अच्छा है,
इसका वार के पास कोई प्रूफ नहीं है, और होता ना तो वो भी नकली होता। मुझे तो लगता है तेरी माँ ने अपने आप को बेच के ये सब खरीदा है। कभी ने तेरी तो विजय संभाल के। इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा। तुम तेरी दूसरी रफ पे हाथ रख दिया। हाँ मुझसे वीरानी, अगर अब भी आपको अपनी बेटी की शादी गंवार से करनी है ना, तो याद रखना पूरा वीरानी परिवार खत्म हो जाए। अच्छा तुम अपने काम से काम रखो, हमारी फैमिली में टांग मत अड़ाओ। तू बहुत पछताएगी, याद रखना। ओबरो साहब हम आ गए, हम बस ऑर्डर दीजिए। विजय तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तान्या, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम टेंशन मत लो, मेरे मर्द होने का क्या फायदा अगर मैं अपने प्यार को ही प्रोटेक्ट न कर। हम आ गए, हम बस ऑर्डर दीजिए। विजय तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तान्या, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम टेंशन मत लो, मेरे मर्द होने का क्या फायदा अगर मैं अपने प्यार को ही प्रोटेक्ट न कर पाऊँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले अपनी जान तो बचा ले। अतर, आप इस झगड़े से दूर रही हैं। अब भूल जाइए कि आप जिंदगी गमगीन की है बोल रहे हैं। अतर, एक बात याद रख, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो निहारिका तुझे नहीं छोड़ेगी। निहारिका के नाम से डर आ रहा है? हाँ, याद रख, एक बार के लिए ठीक साइन हो गई ना, यही तेरी निहारिका मेरे पीछे बहुत करती हुई घूमेगी। देख क्या रहे हो, मारो साले वो। मंडी बेवकूफ आदमी। आती क्या है कि तुम सोचो कि मैं तुम्हें बॉस बोलूंगी? मिस शर्मा, आप तो चली गई थी ना, वापस कैसे आ गई? क्या हुआ, सब ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई? तुमने विजय को मारने की कोशिश की? क्या चाहते थे? उसे जान से मारना चाहते थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस शर्मा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके काम और आपकी पोजीशन की वजह से, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस कबार के लिए इतना क्यों लड़ रही हो? खून का रिश्ता है आपका, अगर नहीं है तो हाल आना वही सही। मेरी औकात करोड़ की है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मिस शर्मा, इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बावजूद भी आपका ये कजन इतना गरीब कैसे हो सकता है? गरीब नहीं है, ये सब चीजें तो सिर्फ एक गरीब और टीचर आदमी ला सकता है ना। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि आप वीरानी को नीचा दिखाने के लिए सब कर रही हैं? ये सारी चीजें मैंने विजय की मम्मी के साथ जाके खरीदी है। तुम्हें लगता है मैं ये सब नकली खरीदूंगी? शर्मा, क्या ये सितार असली है? ऑफ कोर्स, ये सितार विनोद सिंह ने विजय को गिफ्ट दिया है। अरे बाप रे, इतनी अनमोल चीजें तुमने तोड़ दी। ये सब सामान इसने तोड़ा है? हाँ ठीक है, तो किसकी कीमत दी इसको चुकानी? पूरे 50 करोड़ की। अथर्व ओबराय, अब ये बताओ, ये कीमत तुम कैश देके चुकाओगे या क्रेडिट कार्ड से? अब मैं कैसे मान लूं कि ये सब असली है? गौर से देखो, ये क्रिस्टी ऑक्शन का सर्टिफिकेट है। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा ना? ये नहीं हो सकता, ये किसी भी हाल में असली नहीं हो सकता। ये दोनों का खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मिस शर्मा इसके लिए इतना क्यों लड़ रही है? मुझे विजय से करीबी बना के रखनी होगी। आप समझ हैं, तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि निहारिका शर्मा तुम्हें फंसाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करेगी? ये नहीं हो सकता, ये सारी चीजों की कीमत 50 करोड़ नहीं हो सकती। तुम सिंघानिया ग्रुप की CEO, पर फिर भी तुम ये सब चीजें नहीं खरीद सकती। मेरे पास में मुंह लगाने का टाइम नहीं है।
तुमने मेरे कजन को परेशान किया, उसकी चीजें खराब की, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे पैसों से करो चाहे अपनी जान देकर करो। कल मेरी फैमिली 1000 करोड़ की डील साइन करने जा रही है सिंघानिया ग्रुप के साथ, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कौन किसके सामने भीख मांगेगा। अगर सिंघानिया ग्रुप के वारिस ने ही मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं रहेगा। निहारिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक है, पैसे की बात है ना, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो यहाँ से जाना मत, यही रुकना, डर के मत जाना कहीं। मिस्टर विरानी, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, और तब तक तानिया का ध्यान रखना। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का बुरा हाल कर दूँ। अथर्व, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आपकी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। गुड, चलो। मुझे शांत रहना होगा, परिधि साइड हो देना, उसके बाद सब सीख जाए। भाई 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 हेल्प मी। अरे थोड़ा अमीरों के बच्चों की तरह एक करो, इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? वो मिस निहारिका शर्मा, वो हमारी सिंघानिया के साथ डील कैंसिल करने में लगी हुई है। क्या? हमारी फैमिली ने बड़ी मुश्किल से सिंघानिया के साथ ये डील फिक्स की थी। हम ये डील ऐसे नहीं खो सकते। अभी के अभी सिंघानिया के पास चलते। चलो। संग आ गए दूसरे पे पैसे खर्च करके 1000। नमस्ते, हमें मिस्टर सिंघानिया से मिलना है। पूरे वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात है। I'm sorry, मिस्टर सिंघानिया तो घर पे नहीं है। लेकिन कल तो मिस्टर सिंघानिया के साथ हमारी डील है, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? मिस्टर सिंघानिया अपने बर्थडे के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग किसी और दिन करवा दूं। भाई, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कल साइन नहीं हुआ ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ भी करो, लेकिन ये डील कल ही होनी चाहिए, नहीं तो सड़क किनारे तुम भीख मांगते नजर आओगे, समझे? निहारिका, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से सारे गिफ्ट टूट गए। रहने दो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मनोज के पास ऐसे बहुत सारे सितार हैं, उनमें से कोई ले लेना। क्या नया सितार ले लूं? निहारिका, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी फैमिली की शुक्रगुजार हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। इतना सब कुछ कोई सिर्फ शुक्रगुजार होने के लिए नहीं करता। सच सच बताओ, बात क्या है? विजय, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम तो जानते हो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ये बताओ कि सुनो विजय, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, निहारिका, अच्छा तो वैसे जो मिस नहीं आएगा, मिलते हैं बाद में। और विजय, उन 50 करोड़ का क्या करोगे जो अथर्व तुम्हें देने वाला है? कुछ सोचा है उसके बारे में? वो पैसे मैं निहारिका को दे दूंगा, आप उसी से पूछ लीजिए। अरे विजय, अभी तो मिस निहारिका ने कहा कि तुम दोनों परिवार हो, जो उनका है वो तुम्हारा है। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो। मुझे क्या लगता है ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारी जोड़ी एकदम मस्त है। क्या कहना है तुम्हारा? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? पैसों की लालच पे अपनी ही बेटी को दांव में लगा रहे, जो ज्यादा बुरी लगाएगा उसे बेच देंगे। तानिया, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये बोली ना, खुद की भलाई के लिए करना चाह रहे हैं। तानिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास ही सच बोल रही हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो विजय। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी। ये परिवार ही नहीं, तानिया की खुशी भी मायने रखती है, इसलिए जो कुछ भी करोगे सोच समझ कर करोगे, समझे? माँ, मेरी बात तो सुनो माँ। विजय, आज तुमने जो कुछ भी किया इसके लिए थैंक यू। देखो तान्या, ये वीडियो देखो तान्या, हम दोनों बस बिजनेस पार्टनर्स हैं। कल से तुम अपने रास्ते चले जाओगी और मैं अपने। तुम्हें लगता है जो कुछ भी हुआ उसके बाद अथर्व तुम्हारा पीछे छोड़ेगा? तुमने तो कहा था ना अथर्व को तुम सबक सिखाओगे, वो तो तुम कर नहीं पाए। वही तो समझ नहीं आ रहा है, करूं तो करूं क्या? कल मेरे पापा का बर्थडे,
और कल अथर्व ने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अगर हम हमारे इस नाटक को हकीकत में बदल दें, मेरा मतलब है कि हम दोनों रियल में कपल बन जाए तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो अथर्व मुझसे शादी नहीं कर पाएगा और दूसरा विरानीज और निहारिका दोनों का सपोर्ट भी मिल जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं तान्या, मेरी माँ ने सिखाया है कि हमेशा सच का साथ देना है। मैं शादी नहीं कर सकता। और तुम्हें इसमें दिक्कत क्या है? मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक झूठे बंधन में नहीं बांधना चाहता हूँ। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो, अब तुमने भी मुझे किस कर दिया, तुम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। मैंने? एक नंबर का गधा है ये। मैंने सारी हदें पार कर दी और इसको अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं असल में हूँ कौन। देखो तान्या, मैं महीने के 30,000 रुपए कमाता हूँ। जो राजकुमारियों वाली जिंदगी तुम अभी जी रही हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। फिक्र मत करो पैसे की, वो है मेरे पास। देखो, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वैसे एक बात बताओ, निहारिका इतनी अमीर है, तुम्हें कभी पता कैसे नहीं चला? पेट की चर्बी काटनी है तो सुन। अरे मुझे तो आज पता चला है कि उसका और मेरा खून का रिश्ता भी नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। तुम उससे बात क्यों नहीं करते? गुड आइडिया, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। निहारिका, निहारिका। ओह, तुम दोनों यहाँ भी देख के आए। नहीं। सुनो विजय, मुझे जाना होगा। तुम दोनों मौसम के मजे लो और आराम से बातें करो। मैं चलती हूँ। हाँ? निहारिका, निहारिका। निहारिका कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही थी। सही कह रही हो तुम। पक्का कोई बात छुपा रही है हमसे। वैसे एक बात बताओ, कल मिस्टर सिंघानिया का बर्थडे है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम? पर क्यों? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा हक बनता है तुम्हारी पार्टी में आने का। अगर तुम मुझे पार्टी में लेके नहीं गए ना तो मैं तुम्हें फिर से किस करूँ। नहीं नहीं, मैं लेके चलूंगा तुम्हें। ये सब लोग इतना सज-धज के कहाँ जा रहे हैं? यहाँ चल क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी किसी ने कुछ नहीं बताया। वाह, यहाँ सब लोग ही अमीर है क्या? यहाँ के लोग सोने के जेवर नहीं सीधा गोल्ड बार लेके घूमते हैं। मिस्टर सिंह, कैसे हैं आप? मेरा पति तो घंटों तक करता है, कब तक ये बातें। बेटा, आप लोग कैसे हो? ये आपके हाथ में गोल्ड बार है क्या? अरे नहीं बेटा, ये बस एक चॉकलेट है। अच्छा, चॉकलेट है। आप ज्यादा मत खाइएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। मिस्टर सिंह, यहाँ किस चीज की तैयारी चल रही है? अरे विजय बेटा, जल्द से जल्द घर पहुँचो, तुम्हारे पापा तुम्हें सब बताएंगे। अच्छा ठीक है। वैसे आज आप सूट बूट में एकदम हीरो लग रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज तो आप सारा भांडा फोड़ ही डालते। बिल्कुल सही बोल रहे हो। विजय बेचारा अच्छा लड़का है, वरना हम पकड़े जाते। हाँ, अच्छा हुआ उसने ये नहीं पूछा कि हम सब यहाँ इतने तैयार होकर क्यों आए हैं। कैसे बताते कि आज मिस्टर सिंघानिया विजय को अपने बिजनेस का वारिस घोषित करने वाले हैं। सही बात है, विजय को पता ही नहीं है कि आज हम सब के लिए कितना बड़ा दिन है। तो तुम चाहते हो कि हम मिस्टर सिंघानिया के शहर से? सुना है सिंघानिया साहब वहाँ अपना जन्मदिन मनाने गए हुए। मैं चाहता हूँ कि आप सिंघानिया के साथ टीम साइनिंग में मेरे साथ चलें।
हाँ क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे मिस्टर ओबेरॉय। मेरा मतलब है कि सर बताओ कब चलना है। एक बात पता चली है मिस्टर विरानी, सुना है वो विजय भी उसी शहर से। क्या अच्छी बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ फकीर लड़के को। उसको लगता है कि तान्या उसकी हो गई है, उसको उसकी औकात मैं दिखाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस गरीब विजय में ऐसा क्या है जो मेरी तानिया उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। मैं विजय के परिवार से मिलना चाहती हूँ, स्पेशली मिस्टर सिंह से, सितार एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर मनोज सिंह। आप बेड पर शुरुआत तो थी। सुनो आशीष, अगर कोई पूछे तो बता देना कि पार्लर से मुफ्त वाली क्रीम ले लिए थे, वही लगा लिया। हाँ अच्छा आइडिया है। खैर आज वो दिन आ ही गया जब हम ऐलान करेंगे कि विजय ही हमारा वारिस है। अब लोगों से दिखावा करने और छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। माँ पापा आ गए तुम? कहीं शॉपिंग पे तो नहीं चले गए? तानिया बेटा, दादी पापा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अथर्व मिस्टर सिंघानिया के साथ डील साइन करने आ रहा है, तो हमने सोचा हम दोनों आकर तुम लोगों से मिल लें। क्या सिंघानिया ग्रुप का सीईओ, क्या वो हमारे शहर से हैं? मुझे भी कुछ ये सुनने में अजीब सा लगा। पर मैं तो बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, मुझे तो कभी नहीं पता चला। सिंघानिया शहर काफी बड़ा है, यहाँ पे काफी लोग रहते हैं, हो सकता है उन्हें घुलना मिलना हो। हाँ शायद हो सकता है उन्हें अपनी अमीरी दिखाने का शौक ना हो। वैसे पापा दादी आप लोग कुछ खाकर आए हैं? नहीं बेटा। दादी आप बताइए क्या खाएंगी, मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। ठीक। आइए माँ, वहाँ बैठते हैं। शुरू कर। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहिए मैं नहीं ये तो 20 रुपए किलो वाले चावल है, बचपन से यही खा के बड़ा हुआ हूँ मैं। सच में? हाँ। तुम ये खाकर बड़े हो गए हो? कहीं मुझे गलतफहमी ना हो गई हो। दादी आप ये सब छोड़िए ना, खाना खाइए। एक मिनट, ये सोने का चम्मच खास सिंघानिया परिवार रशिया और सिंगापुर के रेस्टोरेंट के लिए बनाया था, ये कहाँ से मिला तुम्हें? विजय ये सब क्या है? अब मम्मी ने बताया था, उन्होंने ये चम्मच सुपरमार्केट की लॉटरी में जीता है। आप लोग ये सब छोड़िए ना, आप लोग खाना खाइए, मैं तब तक मुर्गियों को दाना दे देता हूँ। एक मिनट। अब क्या हुआ? मुझे पता है ये क्या है? मुर्गियों का खाना? नहीं, ये एलिस कैवियर है, इसकी एक किलो में 50,000 भी आती है। विजय सच बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मैं भले ही सिंघानिया गांव में रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बहुत आम फैमिली है। नहीं हो सकता, ये स्कार्फ मुरैको का है, ये अपने आप में नायाब है। मैं अगर इसकी कीमत लगाऊं तो कम से कम 5 करोड़ का होगा। नहीं दादी, ये मम्मी ने कहा ये बहुत सस्ते में मिला है उन्हें। बस बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी बात, अभी पता चल जाएगा ये असली है या नकली।
सुमित, रोहित, मैंने यहाँ का लोकेशन भेजा है। तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। कितने में कबाड़ खाना हो, लेकिन यहाँ पे रखी सारी चीजें नायाब, कीमती है। माँ, कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हो रही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब अथर्व ने सही कहा था। थोड़ा तो इज्जत का ख्याल रखिए, सारा सच सामने आ जाएगा। सुमित एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है और रोहित एंटिक स्पेशलिस्ट। आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आ गया हूँ। कहाँ है वो सारी चीजें, जल्दी बताइए। और मैंने सुना है यहाँ पे वो पुराना स्कार्फ मौजूद है जो खासकर मिस्र की रानी के लिए बनाया गया है। कहाँ है वो स्कार्फ, मुझे देखना है। वाह 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 वाह, इस चावल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके दाने को देखो, ऐसा लगता है जिसे मुंह में डालते ही भूल जाएगा। ये पक्का कोहिनूर बासमती चावल है। क्या ये स्कार्फ असली है? अरे हाँ, ये सच में मोरक्कन स्कार्फ है और अच्छी हालत में है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी बोली लगाकर 5 करोड़ अभी कमा सकता हूँ। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी ने कहा ये उन्होंने कौड़ियों के भाव में लिया है। क्या कोई और एंटीक सामान है? मुझे चेक करना है। विजय, तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज है वो लाकर दिखाओ। जो भी है सब यही है, चेक कर लो आप। ये तो ब्लू ग्लेज है। इसे स्ट्रिंग पैटर्न ट्राइपॉड वॉच कहा जाता है। जीने चुनी है इस दुनिया में, इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए। नहीं, पापा कहते हैं ये तो घर में सबसे सस्ती चीज है, इसमें हम मुर्गियों को खाना खिलाते हैं। वो देखिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मॉल की बेइज्जती है। ये कैडेट नॉर्मल नहीं है। ये औरतें अपने फेस को ग्लो करने के लिए यूज करती है। इसकी कीमत तो करीब 5 लाख रुपए होगी। और ये बोल एक नायाब पत्थर से बना है जो सिर्फ एवरेस्ट पर ही मिलता है। इसकी कीमत तो करोड़ों में है। आखिर विजय की फैमिली के पास इतने सारे एंटिक्स कर क्या रहे हैं? विजय, सच बताओ, ये सब कहाँ से आया? दादी, मेरे पेरेंट्स ने यही बताया कि निहारिका और पड़ोसियों ने दिया है ये सब। इसके अलावा और कुछ है? कोई पेंटिंग्स वगैरह? हाँ, मेरे पापा के कमरे में पेंटिंग्स भरी हुई है। और भी है? अरे तुम मुझे डराओ मत। मैं क्या? हाँ। तुम लोग कहीं पेंटिंग की चोरी वोरी तो नहीं करते? सच बताना। नहीं वीरानी अंकल, हमने चोरी नहीं की है। मैं आपको अभी सारी पेंटिंग्स आके दिखाता हूँ। ये रही सारी। हाँ, मेरे पापा के कमरे में पेंटिंग्स भरी हुई है। और भी है? अरे तुम मुझे डराओ मत। मैं क्या? हाँ। तुम लोग कहीं पेंटिंग की चोरी वोरी तो नहीं करते? सच बताना। नहीं वीरानी अंकल, हमने चोरी नहीं की है। मैं आपको अभी सारी पेंटिंग्स आके दिखाता हूँ। ये रही सारी पेंटिंग, देख लीजिए आप। ये रही सारी पेंटिंग, देख लीजिए आप लोग। रोहित, क्या ये असली है? वाह, ये तो राजा महाराजाओं की समय की है। इसकी कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ होगी। और ये भी बुरी नहीं है, ये बहुत महंगी है। पीछे ये इतनी कीमती चीजें बाहर क्या कर रही है? माँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। विजय, सच बताओ, क्या तुम्हारी फैमिली सच में नॉर्मल फैमिली है? हाँ, हम लोग गांव में रहने वाले इंसान हैं तान्या। नाटक बंद करो, झूठ मत बोलो। तान्या, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इतने पैसों का मैंने सिर्फ मूवीज में सुना है।
वैसे एक बात बताओ, क्या ये सब तुम मुझे बेचोगे? क्या आप ये सच में खरीदेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारे अमीर बायर्स हैं। मैं इन सब की तुम्हें 1, 2, 3, 4, 6, मैं तुम्हें पूरे 60 करोड़ रुपए दिला सकता हूँ। 60 करोड़? 60 करोड़? मैं ये सब इकट्ठा कर लेता हूँ। आप कूपन की बात कर रहे हैं ना? अरे नहीं, मैं पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ। पैसों के बारे में? हाँ, ये सब तुम मुझे बेच दो, मैं पूरी जिंदगी में तुम्हें अपना बॉस मानूंगा। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि इन सब चीजों की इतनी ज्यादा कीमत है। ये तो तानिया को मैं खुद ही प्रपोज मार देता। रोहित जी, आपको जो भी चीजें चाहिए आप ले जाके बेच सकते हैं। कब से तुम ये चोरी का सामान बेच रहे हो? अरे ये चोरी का सामान नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर ये चोरी का सामान होता तो पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लगी होती। ये जरूर कोई करोड़पति होगा। अरे ये किसी करोड़पति की बस की बात ही नहीं है, ये अरबपति होंगे। अगर ये सामान सच में बिकता है और निहारिका का सपोर्ट ऑलरेडी विजय के पास है, फिर तो विजय पूरे शहर में मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन जाएगा। पापा, आपको देखे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई स्कीम चल रही हो? विजय, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। पापा, अब बस करो। नहीं मिस्टर वीरानी, तानिया आपकी बेटी है। मैं समझ सकता हूँ आपने उसके अच्छे के लिए ही सोचा होगा। क्या बात है विजय, तो बहुत समझदार हो। वैसे मेरे पास कुछ बायर्स है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। मैं तुम्हारी डील कराऊंगा, मैं तुम्हारा ब्रोकर बन जाऊंगा। पापा, जब आप आए आपके चेहरे पर विजय को देखकर इतनी खुशी तो नहीं थी? क्या करूं तानिया, मैं पैदा ही खड़ूस शक्ल के साथ हुआ हूँ। विजय, तुम मेरी बातें दिल पे मत लेना। पापा, अब बस भी करिए। अगर विजय ने तानिया से शादी की तो ये हमें कंगाल कर देंगे। बहुत ही बेकार लोग हैं। देखो, तानिया एक अच्छी लड़की है, जल्दबाजी में फैसला मत सुनाओ। तो हम क्या करें? विजय को बारिश सुनाने से पहले अभी भी वक्त है टेस्ट करने का। हाँ, हमें सबसे पहले विजय का ख्याल रखना होगा। चलो देखते हैं ये लोग सच में क्या। हाँ, चलो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। विजय बहुत ही लकी है जिसे तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली है। आंटी, लकी तो मैं हूँ जो मुझे विजय जैसा ऑनेस्ट और लॉयल लड़का मिला। तुम बहुत प्यारी हो बेटा। अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं और ये भी आपकी तरह स्मार्ट और गुड लुकिंग है। सच में? हाँ, वैसे मैं तानिया का पापा हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये तानिया की दादी है, वीरानी ग्रुप की चेयरवुमन। मिसेस वीरानी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। और ये सुमित है, एग्रीकल्चर एकेडमी का डायरेक्टर। और ये रोहित, ट्रेजल अप्रेजल में एक लेजेंडरी नाम है। कहीं नाम पे शक तो नहीं हो गया? वाह, सरप्राइज दिया आपने गरीबों के यार। अगर कुछ मेहमानबाजी में कमी हो तो सॉरी, और यहाँ शुक्रिया आने के लिए। हम सबको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारा है आपका ये घर। आपने कुछ ज्यादा ही। विजय बेटा, तुमने पेंडिक्स बाहर से निकाल ली? पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में, इसलिए मैं उन्हें चेक कराने के लिए दिखा रहा था। अरे कुछ भी, ये तो मुफ्त और दान में मेरी पेंटिंग्स है, ये बिल्कुल भी हमको नहीं सकता। मिस्टर सिंघानी, आप तो बड़े मजाकिया निकले। ये चीजें तो कोई बेवकूफ भी दान नहीं करेगा, ये सिर्फ शाही परिवार की कलेक्शन में ही मिलती है। आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। हम लोग गाँव के बस मामूली लोग और यहाँ की सारी चीजें मामूली। वाह मिस्टर सिंघानिया, पता है आप चुपचाप रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप इनके सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? मैं इन सब
रहा हूँ, आप बस कीमत बता दीजिए, मैं सबकी सब खरीद लूंगा। सर्टिफिकेट? दान के साथ सर्टिफिकेट कौन देता है? और ये हो ही नहीं सकता कि इनके सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। हाँ, सही कहा ना? यानी कि सर्टिफिकेट नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये चीजें चोरी की हो। सुमित जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सारी एंटीक चोरी की होंगी। चोरी? ये तो बहुत गलत बात है। चोरी? अगर पेपर्स नहीं है तो ये पक्का चोरी के होंगे। इसका मतलब तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के हमारे परिवार की नाक कट जाएगी। पापा, बिना किसी प्रूफ के ऐसे इल्जाम मत लगाइए आप। मिस्टर विरानी, मेरे पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने पापा से पूछो कि ये सारी चीजें कैसे मिली है। ईमानदार लोगों के पास ऐसे लग्जरी आइटम्स नहीं होते हैं, बेईमान या चोर के पास ही पाए जाते हैं। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो हम जरूर देंगे। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो हम जरूर देंगे, और अभी नहीं। अच्छा, ताकि तुम फेक सर्टिफिकेट बनवा सको। हम वीरानी चोरों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते। पापा, आप इन अनजान लोगों को भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार पे नहीं जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैंने कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, और तुम कब से इनकी साइड लेने लगी हो? विजय, हमने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है, इज्जत और ईमानदारी के साथ जीना सिखाया है। अब तुम्हारा टेस्ट आया है। हाँ विजय बेटा, तुम बस हम पर भरोसा रखो, चाहे जो भी हो। हाँ विजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सोचो कितना फायदा होगा अगर मैं अभी इनकी रिपोर्ट कर दूं। तानिया, चलो चल के इनकी रिपोर्ट करते हैं। अरे पक्का मिस्टर सिंघानिया यही रहता है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड से ये जगह काफी नीचे है। मेरी इंफॉर्मेशन 100% सही है। बाकी मेरे आदमियों ने आसपास के सारे घर चेक कर लिए सिवाय इसके। चलिए अंदर चलते हैं। तो फिर अपना एविडेंस दिखाओ। अरे आवाज के सुरेंद्र जी, हाँ जानी पहचानी। चलिए अंदर चलते हैं। अंकल, आप बिना किसी प्रूफ के मेरे फैमिली को बदनाम नहीं कर सकते। तो फिर अपना एविडेंस दिखाओ। मुझे यकीन है ये लोग ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तानिया, अभी के अभी यहाँ से चलो, यहाँ हमारी इज्जत का मजाक मत बनाओ। नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, और इन सबकी तो मुझे कुछ परवाह भी नहीं है। मैं यहीं विजय के साथ रहूंगी। ठीक है, तुम नहीं आ रही हो ना, तो मैं पुलिस को यहाँ पे बुलाता हूँ। अरे भाई, ये घर किसका? जी 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 जी। ओह, ये तो गवार के परिवार का घर है। मैंने सोचा था किसी फेक शॉट के छुपने का ठिकाना होगा, और ये तो उसका घर निकला। तुम्हें यहाँ किसने बोला? निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। तुम्हारे ये मुझे यहाँ से भगा रहा है, या फिर डर गए? मैं सबके सामने तुम्हारे ऐसे कारनामों की पोल न खोल दूं। वो सर्टिफिकेट कहाँ है? चिंता मत करो, मुझे विजय पर पूरा यकीन है, और अच्छा मौका है उसके अपनी काबिलियत दिखाने का। ओ, तो कल जो गिफ्ट आए थे वो सारे चोरी के थे? ओ, विजय सिंघानिया, तुम चोरी के गिफ्ट के साथ साथ ईरानी खानदान का नाम भी ले डूबो। इस नीच हरकत से तुम हमारी पूरी फैमिली की इज्जत डुबो दोगी। हम बर्बाद चोरी के थे? ओ, विजय सिंघानिया, तुम चोरी के गिफ्ट के साथ साथ ईरानी खानदान का नाम भी ले डूबो।
हमारी पूरी फैमिली की इज्जत डुबो दोगी। हम बर्बाद हो जाएंगे। बकवास बंद करो अथर्व ओबेरॉय। तुम हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। हमने चेक किया, सिंघानिया का म्यूजियम लूट लिया गया है। इंपीरियल ग्रेन स्कूल और एशियन स्काई ब्लू सिलेंडर सब गायब है। ये दोनों एंटिक तो इनके पास ही है। अब बोलो कौन बकवास कर रहा था? हम आप सबने सुना ही है और ये साफ हो गया कि विजय ही चोर है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अपनी बेटी के लिए किसे चुनना है। सही लड़का आपके सामने है। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। तानिया अगर अथर्व के साथ होगी वो तानिया के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन अथर्व ओबेरॉय से शादी कभी नहीं करूंगी। ऐसे कह लो। क्या कहा? उसने कह दिया जो उसे कहना था। वो तुमसे शादी नहीं करेगी। बुलशिट। तानिया वीरानी सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर तुमने विजय सिंघानिया के साथ शादी करी तो शहर की जिंदगी को हमेशा के लिए गुड बाय बोल दोगी और गाँव में भेड़ बकरियों के बीच में रहना पड़ेगा और फिर तुम भी गाँव वाली बन के रह जाओगी। तू पहले अपनी गंदी जुबान साफ कर। ये देखो अपने प्यारे बेटे को बस वो चलाना जानता है। अगर इतनी से भी हिम्मत होती ना तो आके मेरे सामने लड़ता। पट्टू कहेगा। अब चिल्लाना बंद करो। पुलिस को बुलाते, वही डिसाइड करेगा कौन सही है और कौन गलत है। अब तू हद पार कर रहा है। हमारे ऊपर कोई दाद नहीं है। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो पुलिस यहाँ आके तुझ पे ही कार्रवाई कर दे। चल ठीक है, शर्त लगाते देखते हैं कि पुलिस किसको हथकड़ी बनाकर यहाँ से लेकर जाती है। क्या लगाएगा दाव पर? अगर तुम्हें प्रूव कर दिया कि ये सारी चीजें तेरी हैं, तो मैं तेरे जूते चाटूंगा और अगर नहीं तो तू मेरे जूते चाटेगा। अगर तूने जवाब नहीं दिया ना तो मैं इसे तेरी हार मान लूंगा। चाहे कुछ भी हो हम हारने वाले तो नहीं हैं। विजय बेटा डरो मत, शर्त मान लो। सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं जीत सकता। हाँ, मुझे शर्त मंजूर है। तो फिर प्रूफ दिखाओ, कहाँ छुपा रखा है? कुर्सी के साथ या फिर कुंवर के पिंजरे में? दिखाओ। तो कहाँ है प्रूफ? सही है ना? इस तूफान से मेरे जूते चाटो। अथर्व ओबेरॉय, मेरी गलती ये है कि मैंने तुम्हें चलने के लिए लायक छोड़ा। शर्मा, आप यहाँ क्या कर रही है? तूने अपनी मौत को बुलावा दिया। तूने सिंघानिया के घर में घुसने की कोशिश कैसे की? छोटे मालिक, चेयरमैन सर, मैडम। हर्षा, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मिस शर्मा, आप इन्हें चेयरमैन, मैडम, छोटे मालिक करके मिस शर्मा को सिंघानिया परिवार ने अडॉप्ट किया तो शायद रिस्पेक्ट दिखाते हुए ऐसा। समझा मैं। विजय की असली पहचान हम थोड़ी देर में रिवील करेंगे। तब तक उसकी परछाई बनकर उसका सपोर्ट करो। जी ठीक है। मिस शर्मा, मेरे भाई ने जो कल गलती की उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। अगर मैं ओबेरॉय को एक ही रात में शहर से गायब कर दूं, तो इसमें मेरी गलती होगी क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। जैसे ही हम अरबों की डील मिस्टर सिंघानिया के साथ साइन करेंगे, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। निहारिका शर्मा। भाई सही कह रहा है मिस शर्मा। हमें लगा था मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करूंगा, पर अब हमें पता चला कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सिंघानिया को CEO की जरूरत है। वक्त बदल गया है निहारिका शर्मा। नया बॉस, नए रूल। और ये जो तुम्हारे फैंसी टाइटल है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अभी भी वक्त है मिस शर्मा, हमारे साथ तमीज से बर्ताव करना शुरू कर दो। हम तुम्हें एक नया जीवन दान दे देंगे। और तुम देखना तुम कैसे मुंह के बल गिरती हो। ये थप्पड़ तुम्हारे बेवकूफ भाई के लिए। लगता है बेवकूफी पूरे खानदान के खून में है।
निहारिका शर्मा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। एक बार मैं सिंघानिया ग्रुप के साथ डील साइन कर लूं ना, मैं तुम्हें घुटनों पर बिठा दूंगा और तुम देखोगी कि पाप पाप होता है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम डील कैसे साइन करते। तुम अपनी कोई घटिया सी तरकीब लगाने की कोशिश मत करना। मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ और तुम ईमानदारी का नाटक करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर औरत हूँ? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। निहारिका संभल के। तुम फिक्र मत करो, ये एक नंबर का बुज़दिल है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से हाथ उठाने की। निहारिका, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की परवाह है और तू निकल ले यहाँ से। निकलो। हम क्यों निकले? अगर तुम लोगों ने शर्त पूरी नहीं की ना। वेट, तुम क्यूरियस नहीं हो कि इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? अब तुम ये मत कहना कि ये सारे गिफ्ट तुमने दिए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं दे सकती? वो जो कल गिफ्ट आए थे ना, वो लगभग 50 करोड़ के थे और ये भी सस्ते गिफ्ट थे। तुमने अपनी कभी जिंदगी में इतना पैसा देखा है? तुम सच में बेवकूफ कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम सबके सब मिले हुए। सामान चुराया, बेच दिया और पैसा उठा लिया। तुम सबके सब मुजरिम हो। अगर मैं सर्टिफिकेट लेकर आ गई तो क्या करोगी? अगर तुम प्रूफ लेकर आ गए तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। डील। निहारिका, रिलैक्स, सब कुछ अपने कंट्रोल में है। बस इतना ही है? पक्का नकली ही होगा। कैस करो कि मैंने क्या किया। मैंने पहले ही सैफरन आर्ट के ऑपरेटर्स को यहाँ कॉल करके बुला लिया। अब तुम सबके सब जेल जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दो। वो लोग आते ही होंगे। अच्छा ही किया, उससे हमारा नाम भी क्लियर हो जाएगा। निहारिका, हमारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट थे, तुमने बताया क्यों नहीं? अब मैं इसे हर जगह लेके तो नहीं घूम सकती ना, वैसे भी घर पे ज्यादा सेफ थे। वैसे सारा सामान कितने का पड़ा? सच बताऊं तो ये सब मैंने नहीं खरीदा। नहीं खरीदा? थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब आप ये मत कहना कि ये सब कुछ रियल है। बेटा, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया के चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है। मुझे लगता है ये असली है। माफ कीजिए। देखिए, इन्होंने ये एंटीक के जाली पेपर बनवा रखे हैं। सब का सब म्यूजियम से चुराया हुआ। ये सबके सब 100% असली है, चोरी के नहीं है। आप जी सबके सामने सच्चाई लाइए और हमारी फैमिली के ऊपर से दाग हटाइए। आप फिक्र मत कीजिए, हम फैसला सच के हक में ही करेंगे। ये तो बिल्कुल असली है। मुझे सैफरन ने खुद इशू किया। वेट, ये सब नहीं है, ये असली नहीं हो सकता। इसमें एंटी फेक रेशे हैं और सील भी पूरी तरह से सुरक्षित है। थैंक यू सबके सामने सच लाने के लिए। थैंक यू। जो काम करने आए हैं वही करेंगे। तुम हार गए अथर ओबेरॉय। तो क्या हुआ अगर ये सब लिया ना? तो हो सकता तुम लोगों ने चुराया हो। अथर ओबेरॉय, इतने बड़े हो गए तुम अपनी गलती में एडमिट नहीं करते कि तुम हार गए हो। अथर, मैं तुम्हें जूता चाटने से बख्श रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना मूड चेंज कर लूं, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, मैं हार नहीं सकता। एक बार मेरी सिंघानिया के साथ डील साइन हो जाए, उसके बाद तुम सब पछताओगे। सॉरी, बात इतनी फनी थी, मैं अपनी रोक नहीं पाई। तान्या वीरानी, तुम सिर्फ मेरी हो। चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना, वो तेरे साथ नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। और
दोबारा उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बंदी को मुझसे छीनेगा? मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? तुम श्योर हो ना कि सिंघानिया ये डील साइन करेंगे? मैंने कहा ना कि डील कंफर्म है। ठीक है, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म। नीलिश, तुम्हें अपने शब्दों से मुकरना नहीं चाहिए। माँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तानिया, तुम अगर अभी के अभी हमारे साथ नहीं चली ना तो तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारी जिद इनकी खाली जेबें नहीं भर सकती तानिया। अथर्व से शादी करना ही तुम्हारे पास एक लौट। मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारी जिद इनकी खाली जेबें नहीं भर सकती तानिया। अथर्व से शादी करना ही तुम्हारे पास एक लौटा रास्ता है। पर मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी विजय की होकर रहूं। एहसान फरामोश लड़की। तान्या, तुम बस एक नीच और घटिया औरत हो। मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि इस गरीब और जवान में ऐसा है क्या जो तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो। फिर से बोल। मैंने बोला कि तान्या एक नीच और घटिया औरत है जो अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तूने मेरे भाई पे हाथ उठाया, मैं सिंघानिया टाउन को नक्शे से मिटा दूंगा। ये सब है मेरी जगह, ऊपर से मेरे आदमी की सीढ़ियों से हाथ लग गए। विजय, छोड़ दो, ये मुंह लगाने के लायक भी नहीं है। ठीक है तान्या, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम सच क्यों नहीं बताती सबको? तुम्हारे और इस गवार का सच। तानिया, ये क्या कह रहा है? ये आप सबके साथ खेल रही है। इससे सड़क से उठाया था इस दीवार को मुझे छोड़ने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इसे। विजय, क्या ये सच कह रहा है? हाँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं और तान्या साथ में नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ। मैं अथर्व ओबेरॉय से शादी नहीं करना चाहती थी, पर जैसे ही मुझे पता चला विजय अपने लिए लड़की देख रहा है तो बस मैंने ही उसे कहा कि हम दोनों कपल बनने का नाटक कर लेते हैं। नहीं, इसमें तान्या की कोई गलती नहीं। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगा इस चीज के लिए हम तुम्हें ब्लेम करेंगे? जान, अब सबको पता चल गया है कि ये कपल है। अब हम सबको कैसे समझाएंगे? मेरी फीलिंग विजय के लिए सच्ची है। मुझे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा विजय का साथ दूंगी। लकी हो तुम बेटा, अच्छी लड़की नहीं है। तान्या, तुम श्योर तो हो ना? बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगी? रिग्रेट तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। क्या बकवास कर रही हो? मैं यही खड़ा हूँ, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर तुम्हारे सामने होके भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन है, तो मिस्टर सिंघानिया के साथ डील होने के बाद इस बात का बदला हम जरूर लेंगे। हेलो, क्या कह रहे हो? मिस्टर आशीष सिंघानिया हमारे साथ डील साइन नहीं करेंगे? ऐसे नहीं सी। तुमने क्या बोला? कौन है चेयरमैन? आशीष सिंघानिया? हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर सिंघानिया। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। पापा, और क्या क्या छुपाया आपने मुझसे? तुम सब मरे जा रहे थे ना ये जानने के लिए। तुम लोग भीख मांग रहे थे ना सिंघानिया के साथ काम करने के लिए। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं था कि असली सिंघानिया कौन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिंघानिया बहुत ही कॉमन कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस है, दैट्स इट। अच्छा, ठीक है।
ये सीन के बारे में क्या कहोगे? नहीं, ये सच नहीं है। ये सिंघानिया से काम नहीं हो सकता। तो तुम सच को मानने से इनकार कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सच नहीं है। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया। हम सब लोग आ गए आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया, मुझे लगता है यही सही समय है क्योंकि हम सब साथ हैं। हाँ, यही सही समय है। प्रेसिडेंट ऑफ सितार एसोसिएशन मनोज सिंह, ये नहीं हो सकता। जी मैम, आपसे मिलके अच्छा लगा। जी मैम, मैं ही हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे आप लोग तो सिंघानिया ग्रुप के बड़े नामची लोग हो ना। महेश जी आप स्टील कंपनी से, नीलेश जी आप ऑयल कंपनी से, और नरेंद्र जी आपके तो कई यॉट्स हैं, और मिश्रा जी आप एविएशन से। पापा सच में चेयरमैन सिंघानिया ग्रुप के? हाँ बेटा, मैं ही हूँ सिंघानिया ग्रुप का चेयरमैन, मिस्टर आशीष सिंघानिया, और तुम हो इसके इकलौते वारिस। तो आपने मुझसे ये सब सच क्यों छुपाया? विजय बेटा, हम तुम्हें एक सिंपल और असली जिंदगी देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम कोई शॉर्टकट से आगे बढ़ो। तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हो। हमने तुम्हें सिखाने के बेहतरीन लोग रखे हैं, यार, और मेहनती बनो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हमने तुम्हें आम तरीके से क्यों रखा, जैसा तुम्हारे भले के लिए था बेटा। विजय, मैं जानती हूँ इस बात से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। निहारिका, इसका मतलब तुम सच में अडॉप्टेड हो? हाँ, पूरी तरह से तो नहीं। ये सब मैंने तुम्हारी आम जिंदगी जीने के लिए किया। अंकल आंटी जैसा जैसा बोलते रहे मैं वैसा करती थी, एक परिवार की तरह। वेट, मुझे थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए। विजय रुको, आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ विजय के साथ। आप भी जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आशीष। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। उससे थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगा। विजय, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही। विजय, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे परिवार को तुमसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानो उनकी नीयत अच्छी थी। मुझे ना तुमसे अब जलन हो रही है, पैसों की वजह से नहीं, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है। उन्होंने तुम्हारे लिए शहर की जिंदगी, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो तुम्हारा साथ दे सके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तान्या, मुझे उन पर नहीं खुद पर गुस्सा आ रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया और मैंने उन्हें सिर्फ शर्मिंदा किया है और कुछ नहीं। तुम्हें याद है कई साल पहले एक दिन तुमने एक लड़की के पापा को उस पर हाथ उठाने से रोका था? सर, लोग देख रहे हैं। अपनी और इस लड़की की इज्जत का तमाशा मत बनाइए। वो लड़की तुम थी तान्या? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था, और दूसरी बार तो हमें किस्मत ने मिलाया, और तीसरी बार की नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सॉरी विजय, मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। मिसेस सिंघानिया को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। You guys continue. चलो विजय,
चलो चलते हैं, ये सब बात भूल जाओ। मैंने पापा के लिए हलवा बनाया, वो लेके चलता। पापा, मैंने आपके लिए हलवा बनाया। बेटा, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, और मुझे अच्छा लगेगा वारिस बनके। विजय बेटा, जिंदगी ड्रामा से कम नहीं है। किसने सोचा होगा कि हम सिंघानिया परिवार के रिश्तेदार होंगे? पापा, बर्थडे केक कटने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो प्लीज। हम तुम्हारे लिए तो यहाँ इकट्ठा हुए। सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मैं अंधा हो गया था। आप प्लीज मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, हम पे दया कीजिए। हाँ, अक्षर और मैंने बहुत भूल की है, हमें एक और मौका दे दीजिए प्लीज। तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाओ। हाँ, मैं लाया हूँ, ये देखिए। मैंने कहा था ना, मिस्टर सिंघानिया का दिल बहुत बड़ा है, वो डील जरूर साइन करेंगे। सिंघानियाज इंसान के कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और अथर्व रॉय, तुम में वो बात नहीं है। सिंघानियाज इंसान के कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और अथर्व रॉय, तुम में वो बात नहीं है। आज मेरे पापा का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता। अगर समझदार हो तो अभी निकल जाओ। विजय सिंघानिया, अगर दिया पर तुम्हें उसकी भी कदर नहीं। निभा दीजिए। कुछ लोग मेरे पापा का बर्थडे खराब करना चाह रहे हैं। आपको पता है ना उनके साथ क्या करना है? पता है। छोड़ो मेरे भाई को। ईरानी अंकल। विजय, मैंने तुम्हें हमेशा गलत सलत कहा है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से धक्के मार के बाहर तो नहीं निकालोगे ना? नहीं नहीं, तान्या ने मुझे बताया उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कितना कुछ किया, और मुझे यकीन भी। लेकिन आप एक चीज भूल गए, तान्या की फीलिंग्स के बारे में। तान्या, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा परिवार वालों के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारे बारे में भूल गया। मुझे माफ कर देना तान्या। ये चेयरमैन का बर्थडे का गिफ्ट है, और विजय के वेलकम बैक का। आप सील के लिए जाने जाते हैं ना, इसलिए हमने बनाया है गोल्डन स्टाइल सील डेकोर, सिर्फ आपके लिए। हमने सुना है आपको चांद बहुत पसंद है, तो आपके लिए चांद पे भेज के चांद की मिट्टी मंगवाई आपके लिए। आप लोगों ने विजय को बड़ा करने में बहुत मदद की है। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए चेयरमैन साहब, आपकी वजह से हम सब आज इस मुकाम पे हैं। अब मेरी बारी। मैंने ईस्ट टाउन की जमीन ऑलरेडी खरीद ली है, तुम्हारे और तान्या के घर के लिए। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा होगा, मैं नहीं ले सकता। अरे 10 करोड़ का ये ले लो। कम ऑन, निहारिका इतने प्यार से दे रही है, अब ले लो ना। अब तो बीवी ने भी बोल दिया है, तुम मना नहीं कर सकते। निहारिका, तुम भी ना। ये देखो अंकल आंटी, अब टाइम आ गया शादी की तारीख चुनने का। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपने बिलियनर समधी जी से क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं मेरी बेटी ब्याने पर। सही बात कह रहे हैं आप, समय आ गया है। तान्या बेटा, तुम्हें याद है वो कार्ड जो मैंने तुम्हें दिया था? हाँ, वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए नहीं दिया था, उस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं।
हमारी बहू दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें डिजर्व करती है, इसलिए हमने उसमें और 90 करोड़ डालने का अरेंजमेंट भी कर लिया है। आंटी ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, वो ईस्ट टाउन का 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी हमने तुम्हें दे दिया है। आंटी एक बार फिर सोच लीजिए। आंटी, तुम अभी भी मुझे आंटी बुलाओगी? मम्मी पापा वीरानी जी, समय आ गया है शादी की तारीख फिक्स करने का। हाँ हाँ चलिए पंडित जी के पास चलते हैं। चलो। हाँ चलिए। विजय, हाँ आज से मैं पूरी तेजी से नहीं हो रहा है। तुम चाहते हो और तेजी से हो। क्या मतलब? आज रात उसी बिस्तर में तुम और मैं लेकिन मैं इंचार्ज होंगी। चलो।